Good morning, 9th class students. Up to 1.3 we have completed, and about 1.4 I have already told you that this topic is not that much important for you. This is because they were not asking about this one, visualization method and all. So now we will move on to exercise 1.5. So before going on to the exercise, I just want to explain a few examples regarding this. Check whether 7 root 5 comma 7 upon root 5 comma root 2 plus 21 comma pi minus 20 पाई माइनस टू आर रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नहीं, इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं. सो 7 root 5, 7 is, if we take 7 separately, then 7 is a rational number, but root 5 is not a rational number. And what the property is known for us is, if you multiply a rational number with the irrational number, ठीक है, if you multiply a rational number with a irrational number, then the result we obtained is always a irrational number. ठीक है, so 7 is a rational number and root 5 is an irrational number. So if you multiply both of this, then we get always a irrational number. Division is also like this. If you divide a rational number with an irrational number, then the result we obtained is a rational number. Then in this also, root 2 is an irrational number. If we add these two, then we get always a irrational number. And pi is an irrational number. So if we minus these two, then the result we obtained is also a irrational number. So in these all cases, what we get is these all numbers are irrational numbers. ठीक है, मतलब अगर दो अगर एक रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7 आपका रैशनल नंबर है, रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा. और अगर रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा. अगर हम एक इरेशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा. और एक इरेशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ अगर हम माइनस करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे ऐड करें, चाहे माइनस करें, हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, आंसर जो भी मिलता है, वो एक रैशनल नंबर ही होता है. ठीक है, नाउ रैशनलाइजिंग प्रोसेस. तो रैशनलाइजिंग प्रोसेस में क्या है, आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. रैशनलाइज करना मीन्स नीचे आपको जो रैशनल नंबर दिया है आपको इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करना मतलब रूट टू को आपको रूट टू को टू के फॉर्म में लेकर आना है. तो 1/√2 को हम टू डिनोमिनेटर को हम रूट टू, जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसको, ये आपका एक रैशनल नंबर है और टू क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है. तो रूट टू को टू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूट टू से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर हम नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, और इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, केवल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, केवल आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव टू प्रोसीड. सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज. आपका एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथ्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स समझा दूंगा, बाकी के सब आपको खुद ही करने. ठीक है, सो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स. अब इसमें तो सिंपल है आपका, मैंने क्या बताया था, अगर दो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आपको आप प्लस करो, चाहे उन्हें माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आता है एक रैशनल नंबर ही आता है, इरेशनल नंबर ही आता है, सॉरी ना. उसका एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर आप माइनस करते हैं, चाहे प्लस करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे डिवाइड करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है. ठीक है, तो ये एक रैशनल है, ये एक इरेशनल है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका इरेशनल ही आएगा. ठीक है, नाउ इन दिस केस
क्वेश्चन 2 बता देता हूँ आपको, सेकंड फर्स्ट का 2 सेकंड वाला। तो इसमें क्या दिया हुआ आपको, 3 + √23 माइनस √23, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, +23 माइनस √23, ये हो जाएगा आपका। ये +23 -23, तो ये क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 0। तो बचा क्या आपके पास, 3। 3 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है, तो मतलब सेकंड वन इज रैशनल नंबर, ठीक है। देन थर्ड केस में आपको बता देता हूँ। थर्ड केस में आपको क्या देगा, 2/7, ये दिया √7, नीचे भी दिया √7, तो √7 से √7 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, 2/7, तो 2/7 क्या आपका एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 1/√2, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो आपका, तो ये क्या हो गया, अगर एक रैशनल नंबर को हम एक इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, इर्रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है। देन फिफ्थ वाला आपका 2 × पाई, तो पाई क्या आपका एक इर्रेशनल नंबर है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये रैशनल नंबर है 2, तो 2 को जब पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। सेम नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सेकेंड वन। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। 3 + √3, फर्स्ट वन इज 3 + √3, देन 2 + √2, 2 + √2, ठीक है। 3 + √3, देन 2 + √2। तो इसमें कुछ नहीं है आपको, इससे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस का साइन लगेगा बीच में, उसके बाद इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले 3 से हम इसको, या तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, जैसे 3 आ गया आपका, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या है आपके पास, 2 + √2, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको ये प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। देन आपका क्या है, √3, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास, 2 + √2, तो 2 + √2, ये दिया हुआ है, ठीक है। देन 3 × 2 6 + 3 × √2, ये हो जाएगा आपके पास 3√2, प्लस √3 × 2 2√3, देन ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, तो √3 × √2, ये हो जाएगा √6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया आपके पास, ये कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसमें चाहे तो हम एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि अगर, वैसे ये आपका आंसर हो गया है, लेकिन अगर इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √3 × √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। देन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस ये आपका √3 × √3 × √2, ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ √2 × √2 × √3, ये लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। प्लस आपका √6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, √3 × √2, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ये लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब इसमें से मैं चाहूँ तो कॉमन निकाल लेता हूँ, जैसे ये आपका एक टर्म हुआ, ये आपका सेकेंड टर्म हुआ, ये आपका थर्ड टर्म हुआ, ये आपका फोर्थ टर्म हुआ। तो इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है आपका, √3 √2, ठीक है। तो मैं इसमें कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कॉमन क्या निकलेगा मेरा, √3 और √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है। ये √3 √2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 1 बचा, यहाँ बचा आपके पास 1, प्लस अब यहाँ √3 √2 कॉमन बचा, तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, √3, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, √3 × √2 कॉमन निकल, तो अंदर क्या बचा आपके पास, √2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, √2 कॉमन बचा, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, देन यहाँ पर √3 × √2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास,
सॉरी यार, ये √3 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका, एक बार और बता देता हूँ इसे, वैसे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो आंसर है वो यहीं आ गया है, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जो है ना 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये आपका आंसर यही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड वन, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मैंने कर दिया वो हायर क्लास के हिसाब से आपको सॉल्व करके बता दिया मैंने। 1.5 सेकेंड का फर्स्ट, ठीक है। ये आपका नंबर वही आया है, 6 + 3√2 + 2√3 + 6, ठीक है। तो हमारा आंसर पहले ही आ चुका था, मैं उसको हायर क्लास के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा था, लेकिन आपको उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन, ठीक है। अब इसी का मैं आपको एक काम करता है, इसके मैं सारे बता देता हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड वन क्या दिया हुआ आपको, 3 + √3 देन 3 - √3, ठीक है। 3 + √3 अब देखिए, अब या तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, या तो ये a + b a - b के फॉर्म में, तो a² - b² हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 3, ये वाला 3 लिया, अब ब्रैकेट में आपका ये सब दिया हुआ है, तो 3 - √3, ठीक है। देन आपका प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिया, √3 अंदर क्या बचा आपके पास 3, ये -√3, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया तो क्या जाएगा आपके पास, 3 × 3 = 9 -3√3, ठीक है। देन प्लस ये आपका 3√3, ठीक है। √3 × 3 कितना हो गया, 3√3, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -√3 × √3 कितना हो जाएगा, ये आपका 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, -3√3 + √3, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 - 3, तो 9 - 3, तो ये क्या आ गया आपके पास 6, तो ये इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। अब ये तो मैंने जो अपना स्टेप जिस हिसाब से मैंने ये करके बताया था, सेम वैसे ही करके बताया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो a² - b², a + b, a - b का फॉर्म है ये, तो आपका a² - b² जो होता है वो होता है आपका a + b ब्रैकेट a - b, ये है आपका। तो आपको गिवन क्या, a + b a - b, मतलब a + b a - b दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो a² - b²। तो आपका a कौन सा है, ये वाला a है, ये b है आपका। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या, अब मैं इसको a², तो a क्या गिवन है आपको, जैसे a आपको गिवन है, a दिया हुआ है आपको 3, और b क्या दिया हुआ है आपको √3, ठीक है। b दिया हुआ √3, a दिया हुआ 3, तो a² - b² के फॉर्म में, तो a क्या है आपका 3, तो इसको मैं करता हूँ 3² - b², क्या है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, माइनस ये तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 9, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमें दोनों केसेस में सेम आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट वन आपका जो थर्ड वाला है वो है आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका a + b होल स्क्वायर है, तो इसको आप a² + b लिख दो, उस फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये a + b होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² + b क्या है आपके पास √2, तो b² + 2 × a क्या दिया हुआ है √5 × √2, ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो अब इस फॉर्मेट में गया तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 × अब ये क्या है √5 × √2, तो ये हो जाएगा √10, तो ये 2√10, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। आंसर नहीं है, ये 5 + 2 कर देंगे तो 7 + 2√10, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका √5 - √2 √5, ये सेम यही वाला है, ठीक है। इसमें भी चाहे तो आप इसे सेपरेटली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे तो ये a + b a - b के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका a² - b² का फॉर्मेट, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में आपका सेम आंसर वही की वही आ जाएगा। नेक्स्ट वन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी
of the circle to its diameter d, that is pi is equal to c upon d. ठीक है, रिकॉल करिए आप कि पाई इज डिफाइंड एज, पाई को क्या कह सकते हैं आप, सर रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस में से सी, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ डायमीटर मतलब सी अपॉन डी। पाई क्या हो जाता है आपका, ये पढ़ा है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल देन डायमीटर ऑफ द सर्कल गिव्स यू पाई, ठीक है, ये देता है आपको। देन दिस सेम्स टू बी, मतलब पाई एक तरीके से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है, जैसे आपको सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है ना। जैसे पाई आर स्क्वायर तो उसका एरिया हो जाता है, 2πr क्या हो जाता है उसका आपका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, मतलब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जब हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो एक प्रॉपर वैल्यू निकलती है, ठीक है, लेकिन पाई को अपन क्या लेकर चल रहे हैं, एक इरेशनल नंबर लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। पाई अपन क्या मानते हैं, पाई एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो वो एक रैशनल नंबर भी निकलता है, ठीक है। तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब उसको उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो कॉन्ट्रडिक्ट करना मीन्स उसको काट रहा है, ठीक है, उस बात को काट रहा है कि पाई जो है एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिल सकता है, मिलता है, ठीक है, मिल भी सकता है, ठीक है, लेकिन पाई को अपन क्या रैशनल, और अगर क्या अभी क्या अपन ने पढ़ा कि जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट मिलता है हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन एक तरीके से। सो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, हम किस तरीके से इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बस बेसिक से चीज़ यही है कि जो हम मेज़रमेंट करते हैं तो जो स्केल जो होता है आपका, ठीक है, तो स्केल जो होता है एक प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें मतलब जो वैल्यूज़ जो दी होती हैं स्केल्स की, ठीक है, तो वो क्या उसमें थोड़ा सा माइनर सा आप क्या कह सकते हैं उसमें एक एरर होता है, ठीक है, माइनर सा एक एरर होता है उसमें, मतलब गलती होती है, तो जिसके कारण से आपको यहाँ पर है ना आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन उसको रिजॉल्व करता है कि जो आपका जो मेज़रमेंट स्केल होता है वो एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर सेगमेंट्स में नहीं होते हैं, ठीक है, वो इम्प्रॉपर वे में होते हैं, या फिर उसमें एक माइनर सा एरर होता है जिसके कारण आपको जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे मिल जाती हैं, ठीक है। देन रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, अब आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन में। तो इसको आप या तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपको रूट 9.3 की वैल्यू मिल जाएगी, उसको आप नंबर लाइन पर अपना हिसाब से आप उसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर इसका जो एक मेथड शॉर्टकट मेथड था कि जो जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, तो उनके जो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए एक मेथड है आपके पास, जैसे आपको दिया हुआ है रूट 9.3, ठीक है। अब अगर इसकी जगह रूट 9 होता तो ये तो सीधे सीधे आपका 3 हो जाता, ठीक है, रूट 9 होता तो 3 हो जाता, ठीक है, लेकिन रूट 9.3 है तो 0.3 मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो इसके लिए एक मेथड है, हम 9.3 को इस तरीके से डिवाइड करें कि जो डिवाइड करें मीन्स आपका, जैसे इसमें ले लेता हूँ मैं आपका, हाँ, जो 9 है आपका, ठीक है, 9.3, 0.3 को छोड़ दो, 9 जो है तो 9 किसका नियर बाय स्क्वायर, तो ये आपका 3 का नियर बाय स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 का नियर बाय स्क्वायर है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 को जब स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है हमें, 9 मिलता है, ठीक है, तो ये 3 का नियर बाय स्क्वायर है। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9, ये 9 का 9 ही रहेगा, ठीक है, फिर क्योंकि मैं 9.3 को ही डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो 9 प्लस ये क्या आ जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 0.3, ठीक है, तो 9.3 को लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.3, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9.3 ही मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला ये है आपका, जैसे आपका एक नंबर दिया हुआ है, सपोज़ कुछ भी आपका सपोज़ कि ए दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप किस तरीके से लिख रहे हैं, सपोज़ कि आपने लिखा एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसको जब अलग अलग किया तो हमें मिला अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और ये इज इक्वल टू आपका क्या जाता है, तो एक्स प्लस वाई मीन्स क्या हो गया आपका अंडर रूट, इसका फॉर्मूला ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से लिख दिया,
तो ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया, ये एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लगेगा, मतलब आपका यहाँ पर लगेगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस वाई है। तो वाई मतलब क्या है आपका 0.3, तो 0.3 लिख दिया। अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू अंडर रूट एक्स। एक्स कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या मिला आपको, ये किसका स्क्वायर है आपका 3 का, तो ये जाएगा 3 प्लस ये क्या है आपके पास 0.3, तो 0.3 का 0.3 लिख देता हूँ। और ये क्या हो गया आपके पास 2 इंटू ये जाएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिलता है 3 प्लस ये 0.3, तो 0.3 को 0.3 लेके रहने देता हूँ अभी, ये 6 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3 प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन पॉइंट आता तो ये आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, मतलब इंटू 10 हो जाएगा ये, तो 6 इंटू ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको, ये 3 1 से 3, 3 2 से 6, तो हमें क्या मिल गया 3 प्लस ये 2 इंटू 10, तो ये 1/20 ये मिला, ठीक है। अब 3 प्लस 1/20 मिला, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम क्या है आपके पास 20 है, ठीक है। और 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाता है, 20 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास 61/20। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें 61, सपोज यहाँ पे करके लिया 61 डिवाइडेड बाई 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23 जा ये हो जाएगा आपका 60। तो आपके पास क्या है नीचे 1 देन पॉइंट देन ज़ीरो देन ज़ीरो, ठीक है। 20 ज़ीरो जा 0, ये आ गया आपके पास 10, देन एक ज़ीरो उतरा, देन एक ज़ीरो उतरा, तो 25 जा आपका जाएगा 100, ठीक है। तो क्या गया पूरा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 3.05, तो ये आपका वैल्यू क्या जाता है 3.05, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू निकल रही है हमारी, इसकी। तो दिस शोज दैट क्या है आपके पास 9.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9.3 को हम लिख सकते हैं 3.05, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन अब ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मतलब अपन को नेगेटिव साइड से को मतलब ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीधे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब ये 3.05 है, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में होगा, लेकिन कितना 3.05, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपका ये 0.5, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा ये अंडर रूट 9.3, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9.3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें रैशनलाइज करना है, सिंपल है जो मैंने बताया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करके बता देता हूँ, फर्स्ट और ठीक है, ये तो फर्स्ट और फोर्थ करके बता देता हूँ, देखते हैं चलो ठीक। इसका जैसे फर्स्ट वाला है आपका 1/√7, तो इसमें क्या बोल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से अपन को रैशनलाइज जो रैशनल है इसको रैशनल करना है। तो इसको इरेशनल को रैशनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7, ठीक है, क्योंकि √7 को ही हटाना है, तो क्या होगा अंडर √7 मल्टीप्लाई बाई √7 इन अपॉन √7, तो ये क्या हो जाएगा √7 का √7 इंटू 1 कितना हो गया √7, देन √7 इंटू √7 ये कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये हो गया डिनोमिनेटर आपका रैशनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये पहले रैशनल था, तो ये अब रैशनल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट वन इज सेकेंड है आपका 1/√7 माइनस √6, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये आपका a माइनस बी है, तो इसे क्या करते हैं a माइनस बी तो है, तो हम इसे a प्लस बी भी ले आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा सिंपल आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आपका किस में, देखिए ये a माइनस बी है तो हम किससे करेंगे, a प्लस बी से करेंगे, ठीक है, तभी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मिलेगा। तो √7 प्लस √6, ठीक है, √7 प्लस √6 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6 ऊपर भी अपॉन नीचे भी आपका √7 प्लस √6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला 1 इंटू √7 प्लस √6 तो हो जाएगा √7 प्लस √6 ही आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, मतलब आपका √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, √7 प्लस √6 अपॉन √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7 प्लस √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस है ना, प्लस नहीं है, माइनस √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6। तो हमें मिला क्या, यहाँ पर मिला √7 प्लस √6 अपॉन 1, ठीक है, ये आपका हो गया डिनोमिनेटर जो है आपका रैशनलाइज हो गया, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे भी वही है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है आपका, यहाँ पर a प्लस बी दिए हुए हैं तो आपको a माइनस बी से करना पड़ेगा, मतलब √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस था इसलिए प्लस वाले से किया, √7 प्लस √6 से किया, यहाँ पर √5 प्लस √2 दिया हुआ है तो यहाँ पर √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। यहाँ पर आपका √7 माइनस 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर √7 प्लस 2 से नीचे भी करेंगे, √7 प्लस 2 से ऊपर भी करेंगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। Next one is, your next topic is laws of the exponents for the real number. Exponents, सर्ट्स, जिसको सर्ट्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स, शर्ट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉस काम करते हैं, ये लॉस मैं आपको बता देता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आपका 1.6 स्टार्ट हो रहा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसमें जो सबसे फर्स्ट वन है लॉज ऑफ इंडिसेस जो दिया हो रहा है, तो इसमें क्या आपका a⁴m मल्टीप्लाई बाई a⁴n, तो ये जो है आपको क्या देता है a⁴m प्लस n, ठीक है, ये पहला है। मैं इसके एग्जांपल्स भी देते चलूँगा, ठीक है, पहले आपको पूरे लॉज लिख के बता देता हूँ। ये हो गया आपका, नेक्स्ट वन इज़ a⁴m अपॉन a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m माइनस n, ये होता है। देन थर्ड वन इज़ आपका a⁴m n, तो ये हो जाता है आपका a⁴m मल्टीप्लाई बाई n, ये हो जाता है आपका। देन आपका फोर्थ वाला दिया हुआ है ab m इंटू n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ab m, सॉरी m इंटू n, ये ab पावर m, तो इसको हम सेपरेट करके a⁴m मल्टीप्लाई बाई b⁴m, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर अगर आपको दिया होगा फिफ्थ वाला a/p होल टू द पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप a⁴m अपॉन b⁴m, ये आपका फिफ्थ वन है। देन सिक्स्थ वन, अच्छा सिक्स्थ वन, दिस वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, a⁴0 इज़ ऑलवेज 1, ठीक है, ये हो गया। सो ये सारे आपके जो लॉज हैं ये इससे रिलेटेड हैं आपके, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ और भी हैं आपके शर्ट्स, मतलब जो रूट्स वाले जो केसेस होते हैं, ठीक है, तो इंडिसेस हो गया आपका, है ना, जिसमें रूट्स नहीं है, ठीक है। कुछ इंडिसेस वाले भी होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट वन उसमें आ जाता है √a⁴n को हम क्या लिख सकते हैं a=1/n, ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये होता है। देन सेकंड वन इज √ab n इज इक्वल टू
अंडर रूट ए एन मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी एन, ठीक है, ये भी है। देन थर्ड है आपका अंडर रूट ए अपॉन बी एन, अंडर रूट ए अपॉन, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट बी एन, ठीक है, ये भी है आपका। देन उसके बाद एक होता है आपका फोर्थ वन, अंडर रूट ए एन ब्रैकेट के बाहर आपका एन, तो ये हो जाता है आपका ए, ठीक है। बस आप इतने कर लीजिए, ठीक है, इनको सबको आपको देखना है, बिल्कुल याद करके रखना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल्स जैसे आपका सपोज़ कोई नंबर, देखिए ये ए लिखा हुआ है, मतलब ये जो है आपके कॉमन होंगे, ठीक है, मतलब ये 2 टू द पावर अगर कुछ दिया होगा मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर कुछ दिया होगा तो क्या करेंगे, 2 को आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, और ऊपर के जो पावर्स हैं इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, उस केस में आपका ये वाला लॉ काम करेगा, ठीक है। और सेम आपका यही है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन केस में, ये आपका डिवीजन के केस में। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, आप इसको कॉमन निकाल लेते हैं और ऊपर वाले पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। डिवीजन के केस में क्या है, आप इसको कॉमन निकाल लिया आपने, ठीक है, और इन दोनों को क्या किया, इनके पावर्स को क्या किया अपन ने, माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपके पास ए टू द पावर एम इंटू, तो मतलब ये जब ब्रैकेट खुलता है तो ये ए तो आपका ए ही रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एम इंटू एन हो जाता है ये, ठीक है। अब ए बी टू द पावर एम, मतलब ए बी का सेम पावर है आपका एम, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, तो ए इंटू बी आपका एम क्या है, एम कॉमन है दोनों केसेस में, तो एम को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के बाहर निकाल के ऊपर पावर लगा दिया, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे भी वही है, ये ए अपॉन बी, ये ऊपर पावर्स दोनों के सेम है, ठीक है, लेकिन डिवाइड में है, तो ये ए अपॉन बी कहते हो, ए अपॉन बी डिवाइड में चलेगा, और ये एम को क्या किया अपन ने, ये कॉमन निकाल लिया और इसका पावर दे दिया, ठीक है। अब ये आपका है ए टू द पावर 0 = 1, ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, सपोज़ कि 1 टू द पावर दिया 0 दिया हो तो वो भी 1 होगा, 90 टू द पावर 0 हुआ तो वो भी 1 होगा, 1000 टू द पावर 100 टू द पावर 0 दिया तो वो भी 1 होगा, कुछ भी, मतलब आपको अगर यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी देती है और उसका पावर अगर कुछ भी दिया हो और उसका पावर अगर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपसे बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, ये आपका ये जो सर्ट्स रिलेटेड है ना, ये तो इंडिसेस था, ये सर्ट्स में आ जाते हैं। तो ये अंडर रूट 8, ये आपका क्या है, बाहर एन लगा हुआ है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए ब्रैकेट क्लोज 1/n, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 दिया हुआ है, ठीक है, सपोज़ कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे ये आपका ये दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है ना आपका एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए 1/2, ठीक है। अगर सपोज़ कि वहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है ए, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, ए 1/3, ठीक है। अगर 4 दिया होता तो इसको 1/4, 5 दिया होता है यहाँ पर तो 1/5 डी लिखता मैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन आपका एन, ये अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए टू द पावर एन इंटू अंडर रूट बी, सॉरी, ठीक है, ये आपका अंडर रूट ए पावर नहीं, ठीक है, स्क्वायर रूट दिया जैसे ये एन, सपोज कि एन आपका कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका ए इंटू बी कर देते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी, और आपका एन जो है वो कॉमन आ जाता है तो एन को सी पोजीशन पर रखते हैं स्क्वायर रूट के, ठीक है। देन इस केस में आपका ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर आपका डिवीजन है, ठीक है। अब इस केस में आपका ये होता है एन, अब ये एन कैसे होता है, जैसा अभी ऊपर मैंने बताया इस केस में आपको, ठीक है, एग्जांपल लेकर, अगर सपोज़ कि जैसे ए टू द पावर ए, ये एन सपोज नहीं 2 मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है, 2 मान लेता हूँ मैं, ये इसको 2 मान लिया, ब्रैकेट क्लोज, क्या है ये 2, ठीक है। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 1/9 करके, ठीक है। तो मैं अभी इसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ब्रैकेट क्लोज 1/2, ये लिख सकता हूँ इसको, केवल इसको, ठीक है। अब मैं इसको लेता हूँ तो ये हो गया आपका ये 2, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा।
तो इसको फिर क्या लिख सकता हूँ, जब ये ब्रैकेट खोलूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये लिख सकता हूँ उसको 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, जैसा अभी मैंने ऊपर पढ़ा था। जैसे ब्रैकेट के ऊपर कहाँ गया वो MN वाला, ये है ना, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये अंडर रूट 1/2 डी होगा, देन ब्रैकेट क्लोज 2 डी होगा, तो ये उसी फॉर्मेट में है। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, हमें सिर्फ आंसर ए ही मिलेगा। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट एंड रिमाइंड इट इन योर माइंड फॉर एवर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं आपके सर्च वाले क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जितने लॉज हैं, ठीक है, मैंने ये शुरू के 6 और प्लस ये 4, ये 6 4 10, पूरे पूरे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ दिस आपका 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से। सो नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। अब सर्च में समझा चुका हूँ, उसे एक बार और रिवाइज करिएगा तो बहुत आसानी से बनेंगे सारे क्वेश्चंस, अदरवाइज you have to face lots of problem regarding this exercise. So exercise 1.6, ठीक है, अब इसमें आपका फर्स्ट वन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 64 1/2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब 64 जो है, आप 64 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये बताइए। 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 8 जस्ट कितना होता है 64, देन ब्रैकेट। ठीक है, 64 को मैंने क्या लिख दिया, ये 8 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, देन ब्रैकेट लगाया मैंने बाहर और ये 1/2 लिख दिया। ठीक है, ये आपका आ गया उसी फॉर्मेट में जो भी एक्सप्लेन किया मैंने। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 8 स्क्वायर देन ब्रैकेट 1/2 ये लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने ओपन किया तो 8 2 × 1/2 ये लिख सकता हूँ। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, रिमेनिंग 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है और आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर जो दिया हो, ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो दिया हो 2, जैसे ये 2 दिया हुआ तो आपको इसको स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो ये कोशिश करिए कि मतलब ये जो है ना, इसका जो भी आप इसका जैसे रैशनल नंबर एलसीएम निकालते हैं तो टू द पावर 5 में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ तो उसमें कोशिश करिए कि टू द पावर 3 में आए। ठीक है, ताकि वो कैंसिल हो जाए। 32 के केस में देख लेते हैं। सेकेंड वन इज जैसे 32, तो 32 जो है क्या दिया हुआ है 1/5। अब 32 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 32 का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 6 12 2 8 16 2 4 8 एंड 2 2 4 देन 2 1 2 1 2 3 4 5 आ गया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 ब्रैकेट फिर ये आपका 1/5। ठीक है, सेम ये की प्रोसेस है। फिर आपका ये 2 ये 5 ब्रैकेट खोल लिया 1/5, जैसे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 5 × 1/5 ये कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो उस तरीके से करना है आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट वन ये आप कर लेंगे खुद से। देन फाइंड, अब यहाँ पर भी हमें ये कोशिश करना है कि जैसे डिनोमिनेटर में जो 3/2 दिया हुआ है तो ये 2 के जैसे 3 स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा 3 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये वे 2 के फॉर्मेट में, यहाँ पर क्या चाहिए आपको 4 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 4 × 16 ये तो 2 2 4, हाँ तो ठीक है, तो ये आपका 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 125 चाहिए। ठीक है, तो 125 किस में जाएगा आपका 5 से 25 25 × 5। ठीक है, तो 555, तो ये 25 टू द पावर 3 आ जाएगा, नहीं सॉरी 5 टू द पावर 3 आ जाएगा, तो ये 5 टू द पावर 3 आएगा तो 125 हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका एज इट इज़ यही किया ही है। ठीक है, देन सिंप्लीफाई, हाँ इसे कर देता हूँ। जैसे सिंप्लीफाई करना है आपको 2
मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट मीन्स क्या, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं फर्स्ट वाला बता देता हूँ। क्या दिया हुआ है आपको, 2/3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है आपका 2 1/5। अब ये आपका पहला वाला ही है जो मैंने बताया था, ये वाला, ठीक है, यही है। तो इसमें क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये जाएगा आपका 2 आपका कॉमन आ गया, ऊपर क्या चला आपका ब्रैकेट के, ये जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 1/5। इसको हम सॉल्व करेंगे बस, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है 2, तो एज इट इज़ जाएगा। एलसीएम आपका क्या जाएगा यहाँ पर, 5 3 15, ठीक है। तो 3 5 15, 5 2 10 प्लस 5 5 3 15, 3 1 3। तो ये क्या आ गया आपके पास 2 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं, केवल ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1/3 वाला केस। इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें 1 3/3 देन 7, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसको एक तरीके से मैं अलग अलग अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन 3 का क्यूब ब्रैकेट 7, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/1 टू द पावर 7, ये है आपका, इसे 3 × 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 7 21, तो ये हो जाएगा 3 का पावर